जमाई और ससुर का कितना मधुर नाता होता है। तो शिव और दक्ष में विद्रोह क्यों हो गया था? सती चरित्र की कथा थी। एक बार प्रजापतियों की सभा चल रही थी, तो उस सभा में सब बैठे थे, देवता, किन्नर, प्रजापति, ब्रह्मा जी भी बैठे, भगवान शिव भी बैठे। दक्ष सभा में दक्ष के आने का जो समय था वो था कि जब सब आ जाए, क्योंकि मैं प्रजापति हूं, अभिमान था, इसलिए सबसे अंत में जाऊंगा। इस अभिमान के साथ सबसे अंत में गए कि लोग मेरे सम्मान के लिए खड़े होंगे, मुझे सम्मान प्रदान करेंगे। सम्मान की भुक्ति सच्चिदानंद भगवान की। मैं और मोर तोरते माया यही बस तीनों जीवन काया। जिस जीव के जीवन में मैं है समझ लेना, उस जीव का पतन सुनिश्चित है। कई लोग अपने जीवन में बहुत गुणगान करते हैं, मैंने किया, मैं न करता न जाने कैसे होता, मैंने ये बनाया। अरे बनाने वाला तो एक ही है। कृष्ण में क्री शब्द नीचे टेढ़ा मात्रा रखी, ऐसी है, ऐसी वो ऐसी है, टंगड़ी फंसा देना तो नाक के बाहर ऐसे गिरना पड़े कि उठने का मौका ही ना पड़े। इसलिए मैं का त्याग कर देना चाहता। दक्ष के मन में मैं शब्द था, भगवान ने कहा तेरा अभिमान चूर करना होगा। लीला का संपादन हुआ, सभा में आए, सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए। दो लोग बैठे थे, एक ब्रह्मा जी और भगवान शिव। भगवान शिव भी आंखें बंद करके बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी को देखा किसने देखा? दक्ष। ये तो मेरे पिता हैं, मेरे सम्मान के लिए खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन एश में शिष्यता प्राप्त, इन्होंने तो मेरा शिष्यत्व प्राप्त किया। ये तो मेरे, अगर मुझे प्रजापति होने के नाते सम्मान नहीं देना चाहते थे शिव, तो ससुर होने के नाते तो मेरा सम्मान करने के लिए खड़े हो जाते। लेकिन भगवान शिव आंखें बंद करके बैठे, पता ही नहीं क्या हो रहा है। दक्ष का क्रोध बढ़ता गया, शिव को गालियां देना प्रारंभ कर दिया। प्रेता वासेषु घोरेषु प्रेतिर भूत गणिर्वृतः। अरे भूत प्रेतों से युक्त रुंड मुंडों की माला पहन करके कभी हंसता कभी रोता, शमशान की चिता भस्म लपेट कर रहने वाला ये शमशानी भगवान को गालियां देना पड़ा। भगवान शिव फिर भी आंखें बंद करके बैठे, पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। इतने में मन नहीं भरा दक्ष का, तो भगवान शिव को शाप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, आज के बाद सारे संसार में यज्ञ में तुम्हारा भाग बंद कर दिया जाएगा, यज्ञ शेष बंद हो जाएगा, तुम्हारे नाम क्या होती कहीं नहीं निकाली जाएगी। महादेव की आंखें खुली, देखा बाहर इतना कुछ हो गया, ससुर जितने नाराज हो गए, खड़े हो गए महादेव, वहां से चले गए। समझदार व्यक्ति क्या होता है, फिर वो प्रत्युत्तर नहीं करता है। समझाया किसको जाता है? जो समझने वाला, जो समझने वाला इन्हें तो समझाने का फायदा नहीं। महादेव ने सोचा जाना ही उचित होगा। दक्ष मुस्कुरा रहा, दोष पर आया देख के चले हसंत हसंत, आपन याद न आवहिता को आदि न अंत। आज दक्ष हंस रहा, मैंने शिव को निकाल दिया, अपनी गलती दिख नहीं रही। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, कई बार हम दूसरे की आलोचना करने लग जाते हैं, अपनी कमियों को नहीं देख पाते। उस समय नंदी ने देखा मेरे प्रभु का अपमान, ऐ दक्ष जिस मुख से तूने मेरे प्रभु की निंदा की है ना, जाओ मैं तुझे भी शाप देता हूं, एक दिन तेरे मस्तक पर बकरे का सिर लग जाएगा। कहां तो सभा चल रही थी, श्रापा का अखाड़ा बन गया। सभा समाप्त हुई, सारे संसार में यज्ञ बंद हो गए। शिव को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने एक यज्ञ रखा, बृहस्पतिस्व नामक यज्ञ। सबको बुलाया, शिव और सती को नहीं बुलाया। कैलाश से विमान जा रहे थे, सती ने किससे पूछा कहां जा रहे हो? तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। बेटियां पिता की प्यारी होती हैं, पिताजी ने हमें क्यों नहीं बुलाया होगा? दौड़ करके महादेव के पास गई, चलिए ना प्रभु, पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। पिता के घर में, मित्र के घर में, गुरु के घर में, भगवान के द्वार ऐसे 4 घर बताए गए हैं जहां बिना बुलाए भी जा सकते हैं, निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। प्रभु चलो ना। देवी आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं, स्नेह
तुलसी तहां न जाइए जहां कंचन वर्षे में, देवी जहां अपमान हो ना आत्मीय जनों के द्वारा वहां जाना नहीं चाहिए। मतलब भगवान ने सारे रहस्य का उद्घाटन किया, लेकिन सती का स्वभाव तार्किक था, हठी था, नहीं मानी, चलो ना चलो ना, देवी ठीक नहीं होगा। सती नहीं मानी तो भगवान महादेव ने साथ में नंदी को भेज दिया, देवी इसका परिणाम ठीक नहीं होगा, मैं जानता हूं, रुक जाओ। लेकिन सती क्रोध के साथ, मैं पिता से जाकर के पूछूंगी क्यों नहीं बुलाया, कनखल के लिए परेशान करता। कनखल में महल में प्रवेश किया, मां से मिली, पिताजी कहां, यज्ञशाला में, दौड़ करके यज्ञशाला में पहुंच गए। दक्ष ने जैसे सती को देखा क्रोधित हो गए, तो यहां कैसे, लगता है शिव के यहां कुछ खाने को नहीं मिला होगा। वो तो रुंड मुंडों की माला पहन करके, चिता भस्म लपेट करके, कभी हंसता कभी रोता, शमशानों में रहने वाला है। सती ने जैसे शिव निंदा को सुना, गलती का आभास हो गया, मुझसे गलती हो गई, पिताश्री आप मुझे 100 गालियां दे दीजिए, लेकिन मेरे प्रभु के बारे में ऐसा मत कहिए ना। दक्ष का क्रोध और बढ़ा, भगवान शिव की निंदा करने लग पड़ा। सती ने वही निश्चय कर लिया, इस पिता के द्वारा हुई इस देह को मैं नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि इस देह के द्वारा मैंने अब शिव निंदा भी सुन ली है, और इस पिता का दिया हुआ शरीर मुझे नहीं चाहिए। आज भगवान महादेव का ध्यान करते हुए योग के द्वारा अग्नि में अपने आप को प्रवेश करवाया, और उस हवन कुंड में मां सती ने छलांग लगा दी। कहां तो यज्ञ चल रहा था, कहां हाहाकार मच गई। उधर कैलाश में महादेव बैठे हुए हैं, नारद जी ने कहा प्रभु आप तो यहाँ बैठे हैं। वहां पर सती ने यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी। महादेव ने जैसे ऐसा सुना क्रोधित हो गए, मस्तक से जटा को निकाला, भूमि पर पटका, वीरभद्र नामक गण को प्रकट किया। वीरभद्र जाओ कनखल में जाकर के उस यज्ञ का विध्वंस कर दो। आज वीरभद्र ने महादेव की आज्ञा का पालन करते हुए कनखल के लिए प्रस्थान किया। महादेव भी वायु वेग से कनखल पहुंचते हैं। उस यज्ञ कुंड में सती के जलते हुए शरीर को देखा, गोद में उठाया, आंखों में आंसू, सती की कुछ श्वासें चल रही थी, महादेव का दर्शन करते, हे महादेव मुझसे गलती हुई, मैंने आपकी आज्ञा की अवज्ञा की, मुझे क्षमा कीजिए ना, हर जन्म में मुझे अपनी दासी स्वीकार करना। महादेव का दर्शन करते करते महादेव के हाथों में ही सती ने प्राणों का त्याग किया। उधर वीरभद्र में यज्ञ का विध्वंस प्रारंभ कर दिया, सबको मार मार करके भगा रहे हैं। यज्ञ के मुख्य यजमान दक्ष का सिर काट करके वीरभद्र ने यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। महादेव उस विरह में, अपनी प्रेयसी सती की विरह में एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर भटक रहे हैं। आंखों में आंसू है, अपने प्रियजन को खोना किस वेदना को देने वाला है। इस समय महादेव के हृदय की वेदना का वर्णन करना असंभव है। देवताओं को चिंता हो गई, यदि महादेव के हाथों में सती का ये पार्थिव शरीर रहा तो प्रलय आ जाएगा, क्या किया जाए। विष्णु भगवान का ध्यान किया, हे नारायण कुछ कृपा कीजिए ना। नारायण ने सुदर्शन को आज्ञा दी, सुदर्शन के द्वारा शिव के हाथों से सती के उस शरीर को शतविक्षत किया गया, और फिर जाकर के किसी प्रकार से महादेव के क्रोध को शांत कराया गया। चिंता हो गई, यज्ञ कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि यज्ञ के मुख्य यजमान की मृत्यु हो गई। एक बकरे का सिर लाया गया, दक्ष के धड़ पर लगाया गया, फिर जाकर के बृहस्पतिस्व नामक यज्ञ पूरा किया गया। सच्चिदानंद भगवान की, शंकर भगवान की। जहां जहां मां के अंग प्रत्यंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुई। जगदम्बा मैया की, जगदम्बा मैया की। जहां मां का मन टूटा मनसा देवी, सिर की चोटी गिरी चंडी माता, भभक्ति जिह्वा गिरी ज्वालामुखी, चरण गिरे चिंतपूर्णी, नेत्र गिरे नैना देवी। जैसे जैसे मां के जहां जहां अंग प्रत्यंग गिरे
ऐसे ऐसे शक्तिपीठ स्थापित हुए। बोल जगदम्बा मैया की। सती को शरीर क्यों त्यागना पड़ा? इसके पीछे क्या कारण? सती से गलती हो गई थी। सती को शरीर क्यों त्यागना पड़ा? क्योंकि सती भगवान राम की परीक्षा करने के लिए गई थी और सीता जी का रूप बना करके गई थी। महादेव ने कहा था जा तो रही हो सती परीक्षा करने के लिए, भगवान आप आंखें बंद करके किसका ध्यान करते रहते हैं? कहा त्रिलोचन गुण अभिरामा इष्ट देव मम बालक नामा, कि भगवान राम की उपासना करते कि वन में मुझे राम मिले थे, वही राम की कोई और? तो परीक्षा करने के लिए गई थी, गलती की, सीता का रूप बना करके भगवान को छलने गई और आकर महादेव से भी झूठ कहा। महादेव ने कहा तुम मेरी अब सेवा के योग्य नहीं हो सती, इसलिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। इसी कर्म के कारण सती को कनखल में यज्ञ कुंड में अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे ये पावन चरित्र सती चरित्र, जिस चरित्र को सुनता है महादेव और मां भगवती की कृपा से उस जीव के जीवन के संकट और संताप दूर होते हैं। ऐसे दक्ष सुता सती ने फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया, पार्वती के रूप में भगवान शंकर का वर्णन किया। सच्चिदानंद भगवान की।